प्रभु न्यायी, दया सागर और क्षमाशील है। प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, बेटे बेटियों, आज हम बालक यीशु तीर्थ स्थान पथराई आए हैं। शायद पहले भी यहाँ हम लोग बहुत बार आए होंगे और आने वाले दिनों में भी आते रहेंगे। ऐसे ही विशेष स्थानों जब कभी हम आते हैं या जाते हैं, हमारे मन दिल में अनेक तरह की प्रार्थनाएं, आशाएं और मनोकामनाएं होती हैं, जिसे हम लेकर आते हैं या जाते हैं और उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। हम अंबिकापुर डायसिस के आखिरी छोर में हम कह सकते हैं, कोरिया डिनरी, और उतने दूर से हम आए हैं। और आज सवेरे हमको पता चला, फ़ोन कर रहा था फादरों कि कहाँ पहुँचे हैं, तो केलहरी के विश्वास से उनको पता चला कि कल 12 बजे रात या तो 1 बजे रात को निकले वहाँ से, और इतने दूर रात भर यात्रा किए और आए। और हम सभी अन्य जगहों से आए, हम लोग भी बड़े सवेरे निकले, या तो कह सकते हैं हम लोग 5-6 बजे उठने वाले आज 3-4 बजे उठे। और आज विशेष मैं विश्वास करता हूँ हमारे मंदिर में विशेष प्रार्थनाओं को, निवेदनों को हम लेकर आए हैं। और इस तीर्थ स्थान पर हम प्रार्थना कर रहे हैं बालक यीशु से। जब हम घर जाएंगे तो कुछ लोगों को लगेगा कि मैंने इसके लिए उसके लिए प्रार्थना की थी, पर मेरी प्रार्थना अधूरी रह गई, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। और किसी को सोचकर हो सकता है हमारा विश्वास और छोटा हो जाएगा, या तो हमारे मन दिल में ये बातें भी हो सकती है कि तीर्थ स्थानों पर जाकर भी हमारी प्रार्थना अधूरी रहती हैं। और इस तरह से बहुत बार हम हताश निराश हो जाते हैं। ये माता पिता, भाई और बहनों, इसी बात को आज समझाने के लिए, बताने के लिए ईश्वर हमें रविवारीय पाठों द्वारा एक विशेष शिक्षा या सीख देते हैं। और इसलिए आज के जो पाठ हैं ये कोइंसिडेंस या तो संयोग नहीं है। हम कितना बलिदान किए, हमारी नींद को उतने दूर से कितने खर्च करके हम यहाँ आए हैं। और इसलिए आज प्रभु हमारे यहाँ आने और इस तरह के सुंदर पाठ के द्वारा आज हमें बतलाना चाहते हैं कि प्रभु वास्तव में अत्यंत दयालु, उदार और देनहार हम कह सकते हैं ईश्वर है। बहुत बार कुछ कुछ चीज़ों का हमारे जीवन में हम नहीं मांगते हैं, फिर भी वो देते हैं। और कभी कभी हम कुछ चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, लेकिन प्रभु हमारे मांगने से भी ज़्यादा देता है। और इस बात को आज के सुसमाचार में हमने बहुत ही सुंदर रूप से हमने सुना, और अभी हम उसी पर मनन चिंतन करेंगे कि किस तरह से, क्यों हम प्रभु को न्यायी, दया सागर और क्षमाशील कहते हैं। आज के उस आखिरी में आने वाली व्यक्ति जो मजदूर, उसके साथ जो प्रभु करते हैं, उसके द्वारा हम प्रभु को हम जानते हैं कि कितना दयालु प्रभु है। आइए आज के सुसमाचार पर या तो आज के पाठों पर हम मनन चिंतन करें कि कैसे प्रभु हमारे ईश्वर दयालु, न्यायशील और क्षमाशील हैं। आज के सुसमाचार में दृष्टांत के माध्यम से प्रभु हमें 2 परिस्थितियों को प्रस्तुत करते हैं। पहली परिस्थिति है कि जैसे भी हमने सुना कि दागबारी में काम करने के लिए जमींदार अनेक मजदूरों को अलग अलग समय में बुलाते हैं। कुछ लोगों को बड़े सवेरे
कुछ लोगों को 10-11 बजे, कुछ लोगों को 12 बजे, कुछ लोगों को दोपहर, कुछ लोगों को तीसरे पहर, कुछ लोगों को 1 घंटे काम खत्म होने से पहले बुलाते हैं। और दृष्टांत में हम लोग यह भी सुनते हैं कि आखिरी में आने वालों से लेकर शुरू में आने वालों को उनके तयशुदा मजदूरी में देते हैं। चूंकि जो आखिरी में आते हैं उनके साथ मजदूरी देने की बात आती है, और जो आखिरी में आए थे केवल 1 घंटा काम किए थे, या तो 2 घंटा या 3 घंटा 4 घंटा, उनको 1-1 दिनार हमारे क्षेत्र के रेट के आधार पर कहें तो 300-300 देते हैं। और शुरू में आने वाले सोचते हैं जो 6-7 घंटे सवेरे ही आए थे, उन लोग सोचते हैं कि हम लोग को ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आज के पाठ में सुनते हैं कि उन्हें भी उतना ही 300 रुपये मिलते हैं, और उसको पाकर वे गुनगुनाते हैं। हम सभी कभी न कभी मजदूरी किए हैं, और कभी जैसे हो सकता है पूरे दिन के लिए मजदूरी करते हैं, आधा बेला के लिए काम करते हैं, या तो कुछ घंटे के लिए, और हमारे लिए घंटे या तो कह सकते हैं समय के आधार पर हमें पगार या मजदूरी मिलती है। लेकिन आज के सुसमाचार में वैसा नहीं होता है। आज के सुसमाचार में क्यों? आइए इसका कारण जाने और जमींदार के स्वभाव को हम जानने का प्रयत्न करें। और इसीलिए मैं आप सबों को आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करने के लिए निमंत्रण देता हूँ। पहला, आइए हम देखें कि ये पहले और बाद में और आखिरी में आने वाले मजदूर कौन हैं। थोड़ा इनका पात्र परिचय भी ले, ये लोग कौन हैं। देखा जाए तो प्रभु के समय में पहले आने वाले यहूदी लोग थे। यहूदियों के लिए कहा गया है, जिनको सबसे पहले ईश्वर के राज्य का संदेश या तो निमंत्रण दिया गया था प्रभु के समय में। और आज के समय में पहले आने वाले मजदूर कौन है? कौन हो सकते हैं? आप और मैं, अर्थात जो जन्म से ख्रिस्तीय हैं, कह सकते हैं हमारी भाषा जन्मजात ख्रिस्तीय हैं, तो हम लोग पहले आने वाले मजदूर हैं। और दूसरा, बाद में तथा सबसे आखिरी में आने वाले मजदूर कौन है? यीशु के समय में गैर यहूदी लोग पहले बुलाए गए, उसके बाद गैर यहूदी लोग बुलाए गए। हमारे समय में हम कह सकते हैं कि हम पुराने ख्रिस्तीय, जन्म से जन्मजात ख्रिस्तीय, और नए ख्रिस्ती कौन है? जो नए ख्रिस्तीय जो अभी अभी ईश्वर को ग्रहण कर रहे हैं, या तो आने वाले दिनों में प्रभु के पास आएंगे, वे हैं। कि जमींदार कौन हो सकता है? जमींदार स्वयं ईश्वर है। और ये इस जमींदार अर्थात ईश्वर का स्वभाव दयालु है, न्यायी है, क्षमाशील है, अत्यंत उदार है। जमींदार क्यों पहले और आखिरी में आने वालों को बराबर मजदूरी देते हैं? और यही जमींदार आज के पहले पाठ में ईसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 55 वचन संख्या 8 में कहते हैं, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है, और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? इसका क्या अर्थ हो सकता है? इस बात को सुसमाचार में समझाया गया है। पहली बात, जो दूसरे, तीसरे और अंतिम में आए, जो दूसरे पहर, तीसरे पहर और अंतिम में आए, वे पहले भी आ सकते थे। वे भी
पहले आने वालों के बराबर काम में समय दे सकते थे, लेकिन उन्हें बुलाने वाला कोई नहीं था। अतः उनकी कोई दोष नहीं है, कोई नहीं बुलाया तो नहीं आएंगे, इसलिए उनकी कोई दोष नहीं है। और इसलिए प्रभु जो न्यायी है वो देखता है कि आने से पहले आने से लोग नहीं, पहले बुलाए जाने से लोग भी काम कर सकते थे, कोई बुलाया नहीं, इसलिए वो बाद में आए। और इसलिए प्रभु सबको एक ही न्याय देते हैं, और इसीलिए हम प्रभु को न्यायी कहते हैं। और उस जमींदार सबके लिए बराबर देता है। और यहाँ पर हम ना केवल प्रभु न्याय प्रिय है, लेकिन प्रभु दयालु भी है। अगर उनके लिए भी उतना ही मजदूरी नहीं देता तो उनकी बीवी बच्चे हैं घर में, हो सकता है 1 घंटा काम किया व्यक्ति और 1 घंटे में कितना मिलता उसको, हो सकता है 100 मिलता या तो 50 रुपये मिलता, उससे कैसे घर चला सकता। और इसलिए प्रभु जो न्याय प्रिय है, जो दयालु है, वह उनको भी उतना ही देता है। दूसरा, प्रभु कहते हैं तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। कहने का दूसरा तात्पर्य है कि काम पर लगे मजदूरों का मूल्यांकन, यहाँ पर दिखे, काम पर लगे मजदूरों का मूल्यांकन जमींदार अर्थात प्रभु घड़ी के सुई के आधार पर या दिनों महीनों की संख्या के आधार पर नहीं करते, जिस तरह से दुनिया करती है, हमारे साथ होता है। लेकिन ईश्वर मनुष्य के काम करने में समर्पण, निस्वार्थता, कर्तव्य परायणता और काम की गुणवत्ता को देखता है। इसलिए मानव केवल समय को देखता कितना घंटा काम किया, लेकिन ईश्वर उस घड़ी के सुई को उसके द्वारा मूल्यांकन नहीं करते हैं, लेकिन किस तरह से उस काम को उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पित होकर किया, निस्वार्थ भाव से किया, किस तरह से उन्होंने कर्तव्य को प्रभु की महिमा के लिए किया, उसके आधार पर प्रभु जज करते हैं, उसको देखते हैं। प्रभु के इस आचार व्यवहार या रवैये से हमें यह सीख मिलती है कि हम में से कुछ जनजात ख्रिस्तीय हैं जो छुटपन से मिस्सा पूजा में भाग ले रहे हों। सैकड़ों हजारों बार मिस्सा पूजा में शायद हमने भाग लिया होगा, और अनेक तीर्थ स्थानों में जिस तरह से यहाँ पर आज हम आए होंगे और गए होंगे। याद रहे, कैलकुलेटर का जो नंबर या दिनों या महीनों या सालों की जो संख्या प्रभु को मायने नहीं रखती है। हम लोग कितना बार तीर्थ स्थानों में गए, कितने बार मिस्सा पूजा में बैठे, कितने बार धर्म काम किए, कितने बार ये किए वो किए, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन उस प्रत्येक मिस्सा पूजा में, उस प्रत्येक तीर्थ स्थान की विजिट में हमने किस भाव से वहां हमने प्रार्थना की है, कितने विश्वास से हमने प्रार्थना की है, कितना हम निस्वार्थ भाव से प्रार्थना की है, वो मायने रखता है प्रभु के लिए। कितने बार कितने जगहों में हम गए, वो मायने नहीं रखता है। और इसलिए प्रभु हमारी भक्ति, हमारे कामों के आधार पर हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। तीसरी बात जो हम सबके लिए आज एक चेतावनी भी है, एक तरह से हमारे लिए एक हम कह सकते हैं वार्निंग भी है। डाकबारी में आखिरी में आने वाले मजदूरों तथा एक नए ख्रिस्तों में समानता है। जैसे मैंने कहा कि पहले आने वाले कौन है, बाद में आने वाले कौन है। और यहाँ हम देखें कि जो आखिरी में आते हैं उनमें और नए ख्रिस्तीय जो बाद में आने वाले हैं हमसे, उनमें समानता है।
जिस तरह बाद या आखिरी में आने वाले मजदूर जब से काम में लगे तब से वे पूरे लगन के साथ, पूरे समर्पण के साथ और निस्वार्थ भावना से काम करके पहले आने वाले मजदूरों के बराबर काम किया। ढीला ढाला, धीरे धीरे नहीं, बातचीत करते नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम बाद में आए हैं और इसलिए पूरी लगनता के साथ उन्होंने समर्पित होकर उन्होंने काम किया। पहले जो आए थे उनके बराबर काम कर लिया। यही कारण है कि प्रभु सबको, यानी शुरू से आखिरी तक आने वालों को समान मजदूरी देते हैं। और दूसरी ओर जो पहले आए, हम कह सकते हैं यहूदी लोग प्रभु के समय किस तरह से उन लोग प्रभु की बात सुनते थे, नहीं सुनते थे। आज के दिन में हम सभी जन्मजात या तो अभी जो हम पहले से ख्रिस्तीय हैं, छुटपन से ही मिस्सा पूजा में भाग ले रहे हैं। आज मिस्सा पूजा हम लोग को सामान्य लगता है, मिस्सा पूजा में रुचि नहीं है। बहुत बार चर्च भी आते हैं तो आधे मन से आधे दिल से आते हैं और विश्वास की गहराई की कमी है। इसी संदर्भ में याद कीजिए प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 15 से 16 में लौदीकिया की कलीसिया के लिए आज यह बात कही गई, लेकिन आज मेरे लिए और आपके लिए भी बात कही गई है। क्योंकि हम जन्मजात से या तो जन्म से हम ख्रिस्तीय हैं, तो एक तरह से हम लोग ढीले ढाले हो गए हैं। ऐसे ही लौदीकिया की कलीसिया थी और इसलिए उनके लिए कहा गया है ये वचन, और वो हमारे लिए भी लागू होता है। मैं तुम्हारे जीवन आचरण से परिचित हूँ, तुम ना तो ठंडे हो और न गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन ना तो तुम गर्म हो और न ठंडे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुख से उगल दूंगा। ये हमारे लिए एक वार्निंग है जो हम पुराने ख्रिस्तीय हैं। क्योंकि कुछ भी जब कहा जाता है बहुत बार, तो हम लोग पहले तो हम सामने नहीं आते हैं, लेकिन बाद में हम लोगों को देखकर या तो लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं गिरजा नहीं जाऊंगी तो लोग हमको क्या बोलेंगे, इस भावना से भी हम लोग बहुत बार हम लोग चर्च जाते हैं, अपने दिल से नहीं। शायद ये बात जो हमारे लिए भी लागू होता है, सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्रिय माता पिता भाई और बहनों, यह सत्य है। और देखा जाए तो हम सही में एक तरह से देहाती भाषा में कहते हैं हम लोग चिट्ठिया गए हैं। एक तरह से ना ठंडे हैं और ना गर्म। जबकि दूसरी ओर जो बाद में जो ख्रिस्तीय आ रहे हैं, जो नए ख्रिस्तीय आ रहे हैं, जो प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, उनको देखिए, वे फ्रेश, गर्मजोशी, आत्मा से परिपूर्ण एवं प्रभु के वचन के आधार पर जीने और मरने को वे तैयार हैं। यही कारण है कि प्रभु उन्हें हमारे बराबर या हमसे ज्यादा वरदान और आशीष और कृपाएं देता है या दे सकता है। इस संदर्भ में सुसमाचार के अंतिम में इसीलिए कहा गया है, और हमारे लिए वार्निंग इसलिए मैंने कहा, ऐसा ना हो जो बातें सुसमाचार के अंतिम में कहा गया है, जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे, जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। इसलिए आज हमें जागने की जरूरत है कि मेरा विश्वास कितना मजबूत है, मेरा विश्वास कितना गहरा है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समुदाय में। और मत्ती सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 1 से 13 तक में जो 10 कुंवारियों की बात हम सुनते हैं, जिनमें 5 बुद्धिमान या तो होशियार थी, जो अपने साथ कुप्पी में तेल लेके आई थी, और 5 मंद बुद्धि की थी, उनके साथ कुछ भी नहीं लाई। और जब दूल्हा के आने की बात आई तो सब भी अपने दिए जलाने लगे, और देखती है ये कि उनके दिए बुझ रहे हैं क्योंकि उसमें तेल नहीं है, और अपने सखियों से मांगती हैं कि हमें भी थोड़ा तेल दे दो। वे कहती हैं ना जाने हमारी
हमारे तेल भी खत्म हो जाएगा, इसलिए अच्छा है आप जाओ बाहर खरीदने के लिए। और जैसे ही वे जाती ही बाहर, वैसे दूल्हा आता है और द्वार बंद हो जाते हैं। जब आके वे खटखटाती है तो प्रभु कहता है, मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम नहीं जानते हो कि दूल्हा किस घड़ी आएगा, मैं नहीं जानता हूँ। हम पुराने ख्रिस्तों के साथ कहीं ऐसा तो ना हो जाए। हम इतने दिनों से हम प्रभु को मान रहे हैं जैसे भी, लेकिन अगर हमारे जीवन में मजबूत विश्वास नहीं है, विश्वास गहरा तक नहीं गया है, विश्वास ही हमारे जीवन का तेल है। यदि विश्वास नहीं है तो हो सकता हमारा जीवन डगमगा रहा है। और ऐसे समय में प्रभु आते हैं और हम बाहर गए हैं, प्रभु बंद कर देते हैं और कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो। और इसलिए मैंने कहा ये हमारे लिए एक वार्निंग है, जागने के लिए, हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए। प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, चौथी बात है कि अंतिम में आने वाले मजदूर को भी उतनी ही मजदूरी दी जाती है जितना कि पहले को। इस दृष्टांत का ये भी अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति अंतिम में भी पश्चाताप करता है, अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है और प्रभु को स्वीकार करता है, तो प्रभु, जैसे हमने कहा, प्रभु दयालु है, प्रभु न्यायी है। वह उस व्यक्ति को क्षमा कर देता है और वह व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति के अधिकारी होता है। कलवारी पहाड़ के ऊपर दो लोग प्रभु के अगल बगल में क्रूस दिए गए थे, टांग दिए गए थे। उनमें से डाकू अंतिम में वह पश्चाताप करता है और वह प्रभु के साथ हो लेता है। आज के सुसमाचार की दूसरी परिस्थिति, मजदूरी देते समय जमींदार ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। उन्होंने एक दिन का तयशुदा मजदूरी सबको दिया, लेकिन पहले आने वाले मजदूरों ने जमींदार पर दोषारोपण किया, उन पर भुनभुनाया जो सही नहीं था। इस पर मालिक कहता है, मेरी मर्जी, मेरा धन है, मैं अपने धन का उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता हूँ। कहते हैं, मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? प्रिय भाई और बहनों, यही बात ईश्वर के साथ भी है। वह हमारी भक्ति भावना, विश्वास और जीवन की अच्छाई और निस्वार्थता के आधार पर हम में से किसी को ज्यादा, किसी को कम वरदान देता है। ईश्वर की इच्छा है कि वह किसको कितना, कब देगा, कैसे देगा, क्योंकि प्रभु हमारे विश्वास और अच्छे जीवन के आधार पर आशीष कृपाएं देता है। इसलिए हम दूसरों के अच्छाई को देख के हम ईर्ष्या ना करें। हो सकता है दूसरा व्यक्ति, भले वह कितना ही गरीब क्यों ना हो, जिस किसी भी परिवार से क्यों आया ना हो, लेकिन उसमें विश्वास है और विश्वास के कारण प्रभु उनको ज्यादा वरदान दे रहे, चंगाई दे रहा है। और हमारी विश्वास के खोट के कारण हो सकता है हमें उतना वरदान और चंगाई या तो जो भी आशीष कृपा नहीं मिल रही हूँ, तो हमें उस पर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। प्रभु स्वतंत्र है किसको कितना देना है। दूसरी बात कि हम जिस तरह से प्रभु कहते हैं, मेरी उदारता पर क्यों जलते हो, आइए हम प्रभु को भी हम कुछ स्वतंत्र दें उसको काम करने के लिए। कि बहुत बार हम प्रार्थना में भी जब कभी हम मांगते हैं तो हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हम प्रभु पर एक तरह से प्रेशर डालते हैं और उसके आधार पर हम मांगते हैं, जो शायद सही नहीं है। और इसलिए आइए प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, हम इस पवित्र तीर्थ स्थान पर आए हैं
हम एक याचक के रूप में प्रार्थना करें और सब कुछ प्रभु पर हम छोड़ दें। देना नहीं देना प्रभु के ऊपर है। यदि हम प्रभु पर छोड़ के यदि हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु देगा या नहीं देगा उससे हमें दुख नहीं होगा। लेकिन जब हम डिमांड करते हैं बच्चे के जैसा, बच्चा कुरकुरे हुआ या तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए डिमांड करता है और आप नहीं देते हैं तो उसको बहुत दुख लगता है। लेकिन यदि हम एक याचक के रूप में प्रभु के समक्ष नतमस्तक होकर यदि हम प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार लूकस अध्याय 5 पद संख्या 12 से 14 में और मत्ती सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 2 और 3 में उस कोढ़ी के विषय में हम सुनते हैं जो प्रभु के समक्ष आते हैं और कहते हैं, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे अच्छा कर सकते हैं। और प्रभु को बहुत अच्छा लगा और वह तत्काल उसी समय वह कहता है, मैं चाहता हूं तुम अच्छे हो जाओ, और वह चंगा हो जाता है। इस तरह से हम याचक बनकर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और यदि हम इस तरह से विनम्र होकर यदि हम प्रार्थना करते हैं, विनीत भाव से प्रार्थना करते हैं इस कोढ़ी के जैसा, निश्चित रूप से प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। साथ ही साथ जिन प्रार्थनाओं को, विचारों को, निवेदनों को, आकांक्षाओं को हम लेकर आए हैं और उसका प्रत्युत्तर हम चाहते हैं, उसी अनुपात में हमारे दिल में भी विश्वास होना चाहिए, उससे भी अधिक विश्वास होना चाहिए, ताकि प्रभु हमारे विश्वास के आधार पर हमें वरदान दे। माता पिता, भाई और बहनों, यदि हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं अपने घर में, या तो आज हम यहाँ आए हैं विशेष मतलबों को लेकर आए हैं, पूरे विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं, तो संत पौलुस एफेसियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 20 में कहते हैं, प्रभु सामर्थ्यवान है, वह हमारी प्रार्थना एवं कल्पना से भी अधिक दे सकता है। हम कुछ चीज, हमारे जीवन की चीजों को हम लेकर हम मांगते हैं और अन्य जो चीज है हमारे जीवन के लिए शायद उसको हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना या तो जो कल्पना हम करते हैं उससे भी अधिक दे सकता है। रोमियो के नाम संत पौलुस पौलुस के पत्र अध्याय 8 वचन संख्या 32 में कहा गया है, ईश्वर ने अपने निजी पुत्र को भी हमें देने से नहीं बचाया, उसने सबके लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना होने के बाद क्या वह हमें ये सब कुछ नहीं देगा? और इसलिए प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, आइए हमारे लिए सुंदर समय आज प्रभु के द्वारा दिया गया है, हमारी कोरिया डिनरी के लिए दिया गया है। हम इस सुंदर समय में हम अपने जो भी आकांक्षा है, प्रार्थना, निवेदन है, उसे हम आज बालक यीशु के पास हम चढ़ा देंगे। और याद रहे, प्रभु हमें प्यार करते हैं। जिस तरह से आज के सुंदर ये जो सुसमाचार हमने सुना कि किस तरह से प्रभु सही में न्यायी है, दयालु है और उदार है, और इसी विश्वास से आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें और सबको, जिनको हम अपने मन दिल में हम लेकर आए प्रभु के समक्ष, आज के दिन में आशीष कृपा दी, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।